नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर उदिशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है रिलीजियस लिमिट। तो जैसे कि टॉपिक है उस हिसाब से हमने सेंटरिंग मेडिटेशन किया, जिससे कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ले पाए, एक नया नजरिया ले पाए पुराने बिलीफ सिस्टम्स पे, पुराने विचारों पे, उन चीजों पे जिनको हम कहीं ना कहीं बिना सोचे पकड़ के बैठे हुए। रिलीजियस लिमिट्स क्या है? हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। जो सर ने मुझे गाइडेंस दी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है कि यहाँ पे बात किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है। यहाँ पर बात किसी भी एक पर्टिकुलर विचारधारा की नहीं है। बात केवल एक बिलीफ सिस्टम की है, और उस बिलीफ सिस्टम में फंसने की है या रुकने की है या अटकने की है। तो इसी टॉपिक पर हम आज आगे चलेंगे और अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप सब लोग चैट बॉक्स में कहीं ना कहीं लिखकर, कि कैसे कैसे आपका जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है या रिलीजन है या बिलीफ सिस्टम है या एक स्कूल ऑफ थॉट है, कैसे आपको कभी ऐसा लगा कि उसने कहीं आपको रोक दिया, एक लिमिट बांध दी, जिसकी वजह से जीवन में कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अभी तब तक हम एक पीपीटी देखेंगे, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पीपीटी को शेयर करें। तब तक के लिए प्लीज चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस लिखिए। ओके, okay, Deepa ji is saying before meditation my beliefs were stopping me from growing. Okay. ओके, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वाज कि अगर आप ऐसा कोई इंस्टेंस शेयर करें, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जहां आपके किसी बिलीफ सिस्टम ने आपको रोका हो। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि जैसे कि ये रिलीजियस बिलीफ तो नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा बिलीफ होता है कि कोई वो चीज नहीं कर सकते या उनकी लिमिट एक जगह तक है। जैसे कि वो क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकते, जैसे कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जैसे कि उनके फ्रेंड्स कभी उनको लाइक नहीं करेंगे, या क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर के हैं इसलिए वो कोई चीज नहीं कर सकते। जैसे कि कभी कभी मेल्स को लेकर अपने आप में कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, फीमेल्स को लेकर के अपने आप में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब कहीं ना कहीं पे बिलीफ सिस्टम्स हैं, और जहां पे भी इस किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम में कोई भी लिमिट हम तय कर देते हैं तो वो एक रूढ़िवादी लिमिट हो जाती है, वो एक रिलीजियस लिमिट हो जाती है। और इसी को आगे देखेंगे स्लाइड्स में। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज फर्स्ट स्लाइड शेयर करें। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम्स में
क्या है? बिलीफ सिस्टम्स में हमारे पहले नीचे के 3 चक्र हैं, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र, विशुद्धि सेक्रल चक्र और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। और इनमें बिलीफ सिस्टम्स हैं, इनमें सही और गलत को परिभाषित करने की एक बहुत ज्यादा आदत है, हर चीज को राइट और रॉन्ग में डिफाइन करने की। और वो जरूरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के पास वही एक तरीका होता है हमको सही चीज सही मार्ग पे लेके जाने का, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, तो वो हमें सही गलत में चीजों को परिभाषित करते हैं और उसी को हम पूरी जिंदगी पूरी लाइफ फॉलो करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली लाइफ में जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी हम उसे कभी रियलाइज नहीं करते, उनको कभी रिव्यू नहीं करते, अपनी करंट परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से कभी उनको चैलेंज नहीं करते, और इसलिए वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जो कि रिजिड हो जाता है। और इसमें फिर क्या होता है कि हम पाप या सिन की परिभाषा को लेकर पकड़ लेते हैं कि ये चीज तो पाप कर दी, और अगर हमने कोई पाप कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्षमा योग्य नहीं है, हम फॉरगिव नहीं किए जा सकते, और ना ही हम किसी को, पापी को फॉरगिव करने को तैयार होते हैं। इसी तरह से गिल्ट है, आत्मग्लानि, गिल्ट पकड़ के हम बैठ जाते हैं और बहुत टाइम तक गिल्ट पकड़े रहते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते। रिपेंटेंस है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। बट लाइफ में हमने जन्म ही एक्सपीरियंस लेने के लिए किया है, और लाइफ में गलती करके आगे बढ़ना इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन गलती ना करके उसी जगह पर पड़े रहना। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो बहुत सारे दोष की बात करते हैं हम, कि आपको पितृ दोष है, आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आपको वास्तु दोष है। डेफिनेटली ये चीजें होती हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, अपनी हीलिंग से, अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से इनसे भी आगे निकल सकते हैं। जैसे कि सर ने कितनी बार हमें अपने सेशंस में एक्सप्लेन किया है कि हम अपने सारे दोषों को भी हील कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी ब्लड लाइन के लिए, अपने एंसेस्ट्रल दोषों को भी हील कर सकते हैं। और क्योंकि हम इन बिलीफ सिस्टम में फंसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्म अक्यूमुलेट करते जाते हैं, क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम चेंज करने को तैयार नहीं रहते, और क्योंकि बिलीफ सिस्टम चेंज करने को तैयार नहीं रहते तो हमारा एवोल्यूशन नहीं हो पाता। हम सेम चीजें रिपीट करते रहते हैं, वही गलतियां दोहराते रहते हैं, वही बिहेवियर मेंटेन करते रहते हैं, वही सोच मेंटेन करते रहते हैं, और उसकी वजह से कभी भी हम कर्म से आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम एक ही सेट प्रोटोकॉल में ऑपरेट कर रहे हैं, एक ही पैटर्न में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पैटर्न्स ही है बेसिकली जो हमें लोअर 3 चक्रास में बांधे रखते हैं, फंसाए रखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे हम स्कूल गए। हम सब लोग स्कूल गए, आई होप सब स्कूल गए होंगे। तो स्कूल में हमारी एजुकेशन का बेस बिल्ड हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन हमको मिलती है स्कूल में। लेकिन क्या हम हमेशा स्कूल में ही रहते हैं? हम स्कूल से एक क्लास करके पास होते हैं, कुछ लोग एक से ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे जाके हम एक बार क्लास 10th के बाद हमें कॉलेज जाना ही पड़ता है, या 12th के बाद हमें कॉलेज जाना ही पड़ता है। और जैसे ही हम 10th से 12th में पहुंचते हैं, स्कूल से ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, तो आपने देखा बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, टाई ब्लेजर लगा के जाते हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में मोस्टली कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं होती। स्कूल में जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, टीचर बैठ के हमें पढ़ाता है क्लासरूम में। कॉलेज में बड़ा फ्री माहौल होता है, अगर आप जाओ क्लास लगाओ, अगर आपने नहीं लगाई तो कोई आपको नहीं पूछता करके आपने क्लास क्यों नहीं लगाई। हाँ, डेफिनेटली उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ता है कि अगर आपने एक नंबर ऑफ क्लासेस नहीं लगाई तो शायद आप एग्जामिनेशन में डिबार हो जाओ, लेकिन ऐसे कोई आपको रिमाइंड कराने नहीं आता कि आपने क्लास क्यों नहीं लगाई, जैसे स्कूल में करते थे।
ऐसे स्कूल में जैसे आपको एग्जाम से पहले आकर के तैयारी कराते हैं कि तुमने पढ़ाई कर ली कि नहीं, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है कि नहीं, ऐसा कोई कॉलेज में नहीं करता। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते और आप फेल हो जाना चाहते हो तो इट्स योर विल। जो स्कूल से कॉलेज का सफर है वही रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी का सफर है। रिलीजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरी है रिलीजन हमारा बेस बनाने के लिए, हमारा फाउंडेशन बनाने के लिए, हमें वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए जिससे हम उस स्तर तक पहुंच पाए जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने कॉलेज में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच सकते हैं। और कुछ लोग फॉर वट एवर रीजन्स अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से स्कूल में ही रहना चाहते हैं, कभी कॉलेज नहीं आना चाहते, और इसीलिए वो अपने रिलीजियस पैटर्न्स को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते, कोई नया प्रोसेस नहीं सीख पाते, कोई नई टेक्निक नहीं सीख पाते, कोई नई हीलिंग मोडालिटी नहीं सीख पाते। और अपने एक रिलीजियस पैटर्न की वजह से उन्हें शायद ये बिलीफ सिस्टम भी है, या ये बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसे लोगों ने जिनके लिए वो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये प्रोग्राम कर दिया है कि आप अगर अपने रिलीजन के बाहर कहीं भी कुछ भी सीखते हैं तो वो एक पाप है, वो गिल्ट है, और फिर वो गिल्ट फैक्टर अटैच हो जाता है और हम कहीं ना कहीं वहीं अटक जाते हैं। तो आज हमें यही समझना है कि हम जिस तरह से स्कूल में हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, उस तरह से स्पिरिचुअलिटी में पहुंचे बिना हम हायर लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं रीच कर सकते। और जिस तरह से एक डिसिप्लिन स्कूल से कॉलेज में जाने में हमें शेड करना पड़ता है, उसी तरह से रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी के सफर में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम पैटर्न्स हमें तोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बहुत सारे आजकल हम देखते हैं, अगर हम यूट्यूब देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, तो रिलीजन हमको कहीं ना कहीं स्टक कर दे रहा है, क्योंकि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे अगर मैंने अभी बात की यूट्यूब की शॉर्ट्स की, तो अगर बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आजकल एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के एक्स वर्सेस वाई के वीडियोस चलते हैं, कि एक रिलीजन के व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे रिलीजन के व्यक्ति ने कुछ दूसरा कहा। ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो कि मारकाट को, टेररिज्म को, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। सारे रिलीजन अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो कहीं ना कहीं सबके सब वननेस की बात करते हैं, सबके सब प्रेम की बात करते हैं, सबके सब अल्टीमेटली वही बात करते हैं। लेकिन क्योंकि जो उनको समझने वाले हैं उनकी कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड है, तो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो उनका राइट है। प्रॉब्लम यह है कि हमने जन्म लिया सीखने के लिए, हमने जन्म लिया अपनी चेतना बढ़ाने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हम दूसरों को सिखाने में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। हम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे रिलीजन में ये कमी है, या तुम्हारे बिहेवियर में ये कमी है, या तुम्हारे सिस्टम में ये कमी है, तुम्हारे देश में ये कमी है, तुम्हारे प्रांत में ये कमी है, तुम्हारे कास्ट में ये कमी है। लेकिन हमारा पर्पस तो जन्म लेने का अपने आप को सुधारना था, और इसीलिए हम इस लिमिट में ट्रैप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमें करना क्या है, हमें कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है। जैसे ओशो ने, जो आई थिंक सबसे अल्टीमेट मास्टर ऑफ मास्टर्स और अल्टीमेट रेवोल्यूशनरी, जैसे कि सर ने आज मुझे बताया, उनका कहना था, उन्होंने सबसे पहली बार ये बात कही कि आप रिलीजन से आगे बढ़िए और स्पिरिचुअलिटी में आइए। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन को कोई डिसरिस्पेक्ट करना है, ऐसा का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं है। रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, रिलीजन की वो फाउंडेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एक स्कूल में एक बच्चे की होती है, आपकी फाउंडेशन वहीं से बनती है, आपका कैरेक्टर वहीं से बनता है, आपके एथिक्स वहीं से बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ क्लास 10th में रहेंगे, तो कभी ना कभी तो आपको ग्रेजुएट होकर के स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी आत्मा का विकास करना है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब हमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, जैसे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन,
या जैसे कितनी बार हम अपने ध्यान में हमेशा, जैसा कि हम आज भी करेंगे, हम रिव्यू करते हैं अपने जीवन में हुई चीजों को, जीवन में हुए घटनाओं को, उनको रिव्यू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपने प्रेजेंट इश्यूज को, पास्ट लाइफ इश्यूज को क्लियर करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम्स को एक निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करते हैं और फिर धीरे से उनसे डिटैच हो जाते हैं। केवल स्पिरिचुअलिटी में ही हम ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी या ऑपोजिट पोलैरिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं, यानी कि उन लोगों को जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं करती। जिन लोगों के साथ हमारी ट्यूनिंग मैच करती है उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, जिनके साथ नहीं मैच करती उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल है। केवल स्पिरिचुअलिटी में ही वो हमें एक्सेप्टेंस मिलती है कि हम उन लोगों को एक्सेप्ट कर पाए, दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर पाए, दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट कर पाए। जैसे कुछ कल्चर्स में इंटीमेसी बहुत ओपन है, बहुत एक्सेप्टेड है, पर शायद हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी पोलैरिटीज हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं जो दुनिया में देखने को मिलती हैं, पर अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो भी हम अटके हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी गलतियों से सीखना की हिदायत देती है, टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ये बताती है कि आपने गलती की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्ट पकड़ के बैठ जाएंगे या आप अपने आप को पापी घोषित करके बैठ जाएंगे या सामने वाले को पापी घोषित करके बैठ जाएंगे। हर किसी को इंक्लूडिंग आपको एक मौका मिलना चाहिए और मिलता है आगे बढ़ने का। तो अगर आपने कोई गलती की भी है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने सोल प्लान को फॉलो करना है, सोल जर्नी को फॉलो करना है। और आज की सेशन का सारांश यही है कि हमें सारी लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करना है, उन रिलीजियस लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करना है जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रोग्राम कर दी गई है, जिसकी वजह से चाहे हम जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हम किसी जेंडर आइडेंटिटी में, किसी रिलीजियस आइडेंटिटी में, किसी कंट्री की आइडेंटिटी में, अपनी किसी कैपेबिलिटी की एक आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं, एक रिलेशनशिप की एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, मनी के पैटर्न में, बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, बिजनेस के पैटर्न में, बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हमें इन सब को क्लियर करना है। और ये याद रखिए, और पर्टिकुलरली आप लोग इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये वो ऐसे लिसनर्स हैं जो कंसिस्टेंटली 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि आप अपनी जब बिलीफ सिस्टम क्लियर करते हैं तो उससे केवल आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके जितने कनेक्टेड सोल्स हैं उन सब के बिलीफ सिस्टम्स टूटते हैं, उन सब के पैटर्न्स टूटते हैं। तो जब आप अपने पे काम करते हैं, जब आप अपने को हील करते हैं, जब आप अपना कोई भी पैटर्न तोड़ते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने सारे कनेक्टेड सोल्स के पैटर्न्स तोड़ते हैं। तो आप केवल अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे हैं एवोल्यूशन में, आप सबको हेल्प कर रहे हैं एवोल्यूशन में। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपने रिलीजन से आगे बढ़ के सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, तभी एक नया रिलीजन डिस्कवर हुआ, इजाद हुआ। इसी तरह से महावीर ने, जो कि ओरिजिनली क्षत्रिय थे, हिंदू थे, उन्होंने भी अपनी रिलीजियस लिमिट को क्रॉस किया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, तो एक नया रिलीजन आया, जैनिज्म। जीसस वाज अ जू, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस लिमिट को क्रॉस किया और फिर एक नया रिलीजन आया, क्रिश्चियनिटी। तो हमको ये रियलाइज करना है, समझना है कि रिलीजन की भी कहीं ना कहीं लिमिट है और इसकी ग्रेजुएशन स्पिरिचुअलिटी है, और इस ग्रेजुएशन में सेल्फ एक्सप्लोरेशन यही की है, यही वो एक अल्टीमेट चाबी है जिससे आप अपनी
सोल डेस्टिनी को, अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज का ध्यान केवल हमारे सिंपल सा ध्यान होगा। हम अपने सारे ब्लॉक्स को, सारे रिलीजियस लिमिट्स को, उन सब लिमिट्स को डिसॉल्व करेंगे जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम में अटके हुए हैं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। जिस तरह से हम सब कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली हम सब अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे, उस अल्टीमेट सोल सन पे, उस अल्टीमेट लाइट तक पहुंच पाएंगे, जिससे कि सारे रिलीजन्स अलग अलग मार्गों से, अलग अलग पाथ से हमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो ग्रेजुएशन है जिसमें सारे स्कूलों से आए हुए बच्चे एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सारे अलग अलग प्रांतों से आए हुए बच्चे। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी वो डेस्टिनेशन है जिसमें अलग अलग रिलीजन से आए हुए लोग अल्टीमेटली एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ, उस उजागर सूर्य की तरफ बढ़ते हैं। और यही आज का ध्यान है, यही आज का एक्सपेरिमेंट है, यही आज का प्रैक्टिकल है। और आप में से जो जो लोग मुझे ऋषिकेश रिट्रीट में नहीं दिखेंगे, उन सबको मैं मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं और मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ ऋषिकेश। सो आप में से जो जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं, मैं आप सबकी वीडियो अभी स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। लास्ट फ्यू सीट्स बची हैं, तो अगर आप मेहुल सर और सौम्या मैम को अभी भी कांटेक्ट करेंगे, सो आई थिंक देयर इज स्टिल सम लक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। एक बार फिर ध्यान को धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र पर लेकर जाएंगे। देखिए पिछले ध्यान से इस ध्यान में कैसे आप बड़ी आसानी से गहराई में जाते जा रहे हैं, और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा शांत। अपने भीतर उस प्रेम को महसूस कीजिए, उस अनंत प्रेम को जिसका स्रोत आपके भीतर है। जिसको आप अपने भगवान, ईश्वर, इष्ट, गुरु, मास्टर के रूप में पहचानते। उसको नमन कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको इन्वोक कीजिए। इस प्रेम को, इस करुणा को अपने भीतर विस्तृत होने दीजिए, एक्सपैंड होने दीजिए। मानो जैसे आप पूरे ही प्रेम बन चुके हो, करुणा बन चुके हो।
अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को, उस प्रकाश को महसूस कीजिए। देखिए कैसे ये प्रकाश आपके शरीर में, उसके हर एक अंग में, हर एक कोशिका में, हर जगह फैलता जा रहा है। गहरा होता हुआ, डेंस होता हुआ, मानो जैसे आपकी रगों में प्रेम बह रहा हो। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को। वो अनेकों मास्टर्स जो नोन है और जो अननोन है, कुछ जो शरीर में है और कुछ जो बिना शरीर के। इस जन्म के और पिछले अनेकों जन्मों के गुरु, इष्ट, देवी देवता सब आज इकट्ठे हुए हैं। आज इस विशेष दिन पर, इस विशेष ध्यान पर सेलिब्रेट करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन को। आज आप स्कूल पूरा करके कॉलेज जा रहे हैं। आज आप रिलीजियस लिमिट्स पार करके स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से तत्पर, शायद कुछ एक्साइटमेंट भी फील कर पा रहे हो, एक उत्साह अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को लेकर। इस सेलिब्रेशन के माहौल में कुछ समय के लिए धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने भीतर लेकर जाइए, और गहराई में, और गहराई। धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्र की ओर जाइए। लाल रंग का मूलाधार चक्र स्पाइन के अंत में, रीढ़ की हड्डी के निचले कोने में। और स्कैन कीजिए, ढूंढिए उन सारे बिलीफ सिस्टम्स को, विचारों को, रूढ़ियों को, जिनकी वजह से किसी ना किसी प्रकार का भय रहता है, डर रहता है, फियर रहता है।
कौन कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से फियर क्रिएट होता है? दूसरों की ओपिनियंस कब है? दूसरों के कटाक्ष कब है? लोगों के नॉन अप्रूवल कब है? सोसाइटी का, अपने रिलीजन के लोगों कब है? वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं जो किसी बिलीफ सिस्टम की वजह से, पेरेंट्स से, बड़ों से मिली प्रोग्रामिंग की वजह से, रिलीजन की वजह से हमको आगे नहीं बढ़ने देती, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करने देती, दूसरे बिलीफ सिस्टम के लोगों को, दूसरे रिलीजन के लोगों को, विपरीत विचारधारा के लोगों को, उसको डिसॉल्व करते जाइए। मूलाधार चक्र में सारी लिमिटेशंस को आज डिसॉल्व करते जाइए, सारे सिंबल्स का प्रयोग करते हुए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूरी तरह से अपने मूलाधार चक्र को हील करते जाइए। इस लाल रंग के चक्र के भीतर छुपे हुए सारे लिमिटेशंस को डिसॉल्व होता हुआ, शून्य होता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र पर लाइए। और इस सेक्रल चक्र में उस सारे गिल्ट को देखिए जो आपकी विचारधारा की वजह से, सोच की वजह से, परंपराओं की वजह से, रिलीजन की वजह से आपको बांधे हुए है, रोके हुए। वो गिल्ट जो आपने पकड़ रखी है उसको रिलीज कर दीजिए। आई एक्सेप्ट दैट इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स। मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ कि मैंने गलती की।
और उससे सीखा। इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है। आज इस क्षण, इस समय मैं उस सारे गिल्ट को रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सब रिलीज हो जाने दीजिए। दिव्य सिंबल्स का और दिव्य ऊर्जा का प्रयोग जारी रखिए। सारे बिलीफ सिस्टम्स डिसॉल्व होते हुए पाप और पुण्य में लोगों को, परिस्थितियों को, एक्शंस को परिभाषित करने की आदत को डिसॉल्व हो जाने दीजिए। वो सारी चीजें जो पाप समझकर मैंने पकड़ी हुई हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, मैं आज उन सब को रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सारे सिंबल्स, सारे दिव्य प्रकाश, सारे मास्टर्स की हीलिंग के साथ। आपके भीतर जो भी रिग्रेट है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आज उसको भी जाने दीजिए। मैं तैयार हूं सीख के आगे बढ़ने के लिए। मैंने जन्म ही सीखने के लिए लिया है, क्योंकि मैं सीख कर आगे बढ़ रही हूं, बढ़ रहा हूं, तो रिग्रेट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी धार्मिक क्रिया में मुझसे चूक हो गई, अगर किसी परंपरा को मैं नहीं निभा पाई, अगर कोई रिलीजियस रूल मुझसे टूट गया, तो मैं उसके लिए स्वयं को क्षमा करता हूँ। अपने भीतर उस स्टक अप एनर्जी को रिलीज होता हुआ महसूस कीजिए। अपने स्वादिष्ठान चक्र में उन बेड़ियों को खुलता हुआ महसूस कीजिए। अपनी सारी नॉट्स को डीटैंगल होता हुआ महसूस कीजिए। और अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आइए।
स्कैन कीजिए, देखिए कब कब मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाया, पूरा नहीं उतर पाई। रिलीजियस प्रोसेसेस को, रिलीजियस प्रोसीजर्स को नहीं किया। या फिर रिलीजियस प्रोसेसेस और रिलीजियस प्रोसीजर्स में ही अटकी रह गई, अटका रह गया। देखिए वो टाइम जब हमने कर्म कांड में दूसरों पर अपने कर्म क्लियर करने का ओनस दे दिया, उन्हें ठेका दे दिया। किसी पंडित को, किसी पुजारी को, किसी मौलाना को। अपने अंदर परिवर्तन लाने के बजाय दूसरों पर निर्भर होने की भूल की। कब कब हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स में, रिलीजियस डॉगमास में फंसे रहे और प्रेम और एक्सेप्टेंस भूल गए। कब कब हम रिलीजियस लिमिट में बंधे रह गए और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना भूल गए। उन सब सिचुएशंस को हील करिए दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से। अपने मणिपुर चक्र को हील करते जाइए। उन सारे रिलीजियस लिमिट्स को डिसॉल्व करते जाइए। उन सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को जो लिमिट करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो परिभाषित करते हैं, उन सबको डिसॉल्व हो जाने दीजिए। दिव्य सिंबल्स की मदद से, दिव्य ऊर्जा की मदद से ये कार्य बड़ी सरलता से हो पा रहा है। देखिए कैसे आपकी चेतना बढ़कर अब आपके हार्ट चक्र या अनाहत चक्र तक पहुंच गई। फिर एक बार प्रेम
और करुणा महसूस कर पा रहे हैं। और आज अपने गुरुज, अपने मास्टर्स के समक्ष उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये संकल्प करेंगे कि हमारी चेतना हमेशा बढ़ी रहे, हमेशा हाई रहे, हमेशा मिनिमम हार्ट चक्र पर रहे। हमेशा हमेशा के लिए अब हमारा लोअर लिमिट शिफ्ट होकर हमारे अनाहत चक्र पर आ गया है। हमारी चेतना अब नीचे के 3 चक्रों में नहीं जाती है। अनाहत चक्र और उसके ऊपर के चक्रों पर ही रहती है। हमारे गुरु मास्टर्स बहुत प्रसन्न है, हमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे लिए अपलॉड कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। इस तालियों की गड़गड़ाहट में वापस आप उस सेलिब्रेशन के माहौल में लौट आते हैं, फिर से उन्हीं सभी के बीच, अपने मास्टर्स, अपने गुरु, देवी देवताओं के बीच। आप फिर अपनी ग्रेजुएशन में लौट आए, क्योंकि आज आपने रिलीजियस लिमिट क्रॉस कर दी है। स्पिरिचुअलिटी में आज आपका दाखिला हो चुका है। उस सेलिब्रेशन को महसूस कीजिए, चारों ओर उत्साह। सब आपको बधाई दे रहे हैं। अपने दिल की गहराई से अपने गुरुओं का, मास्टर्स का, सबका धन्यवाद करते हुए इस पल को, इस मोमेंट को, इसकी खुशी को धीरे धीरे अपने कोर में एब्जॉर्ब करते हुए अपनी आत्मा में एक्सपीरियंस करते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए ये डिफाइनिंग मोमेंट है आपकी लाइफ का, जो सिर्फ आपकी साधना से, आपके हीलिंग ध्यान से, आपके गुरु के आशीर्वाद से और आपके संकल्प से पूरा हुआ है। अपने आप को भी बधाई दीजिए और अपने साथ अपने क्लासमेट्स, अपने को पार्टिसिपेंट्स को बधाई दीजिए। धीरे धीरे से ध्यान को वापस अनाहत चक्र पे पूरी तरह लाते हुए हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद करते हुए, इस ग्रैटिट्यूड के, कृतज्ञता के भाव को मेंटेन करते हुए
धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी, फिजिकल कॉन्शियसनेस में लौट आइए। धीरे से अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब भी आपको लगे आप तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। आई होप आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया। ऑलराइट, सो डॉक्टर उदेशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज जुड़ने के लिए। और हम सब नेक्स्ट वीक मिलेंगे, होपफुली ऋषिकेश में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।